हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर बहस हुई। विपक्ष ने नियम 67 के तहत 2 सालों में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, जिसमें शराब बिक्री की नीलामी, शिक्षा विभाग में 68 करोड़ के घोटाले, अवैध खनन, HRTC, जमीन खरीद घोटाला जैसे गंभीर मामलों का उल्लेख किया। लेकिन जब बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने एक्साइज विभाग में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दे सके। इस बात से नाराज होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित भी किया गया। सदन से बाहर आकर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। हमने उसमें तो मैंने ठेके दिए जा रहे हैं, चहेतों को ठेका दिया जा रहा है। मलबे के ठेके हो गए, लेकिन मलबा वही है। को लेकर भी कोई चर्चा होगी? जी बिल्कुल। और वो कॉन्ट्रैक्टर जिनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है टेंडर डाल करके कंपटीशन में काम किया है, काम पूरा कर दिया है। 3 साल से भी उसके बावजूद, मतलब 2 साल से इनकी सरकार आने के बाद जो है एक भी पैसा उनको नहीं दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से भ्रष्टाचार पर चर्चा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री पर सवालों से बचने का आरोप लगाया। सदन में चर्चा के बजाय हंगामे ने माहौल को गर्मा दिया, जिससे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर ठोस चर्चा संभव नहीं हो सकी। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर बहस हुई। विपक्ष ने नियम 67 के तहत 2 सालों में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, जिसमें शराब बिक्री की नीलामी, शिक्षा विभाग में 68 करोड़ के घोटाले, अवैध खनन, HRTC, जमीन खरीद घोटाला जैसे गंभीर मामलों का उल्लेख किया। लेकिन जब बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने एक्साइज विभाग में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दे सके। इस बात से नाराज होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित भी किया गया। सदन से बाहर आकर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। हमने उसमें तो मैंने ठेके दिए जा रहे हैं, चहेतों को ठेका दिया जा रहा है। मलबे के ठेके हो गए, लेकिन मलबा वही है। को लेकर भी कोई चर्चा होगी? जी बिल्कुल। और वो कॉन्ट्रैक्टर जिनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है टेंडर डाल करके कंपटीशन में काम किया है, काम पूरा कर दिया है। 3 साल से भी उसके बावजूद, मतलब 2 साल से इनकी सरकार आने के बाद जो है एक भी पैसा उनको नहीं दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से भ्रष्टाचार पर चर्चा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री पर सवालों से बचने का आरोप लगाया। सदन में चर्चा के बजाय हंगामे ने माहौल को गर्मा दिया, जिससे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर ठोस चर्चा संभव नहीं हो सकी। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।